हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडाप्टेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे टू पैथोलॉजी। फील्ड ऑफ पैथोलॉजी इज डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ डिजीज and the changes in the cells, tissue and organs that are associated with disease and give rise to presenting signs and symptoms in patients. Study of pathology and medicine में students दो term encounter करेंगे, etiology and pathogenesis. etiology रेफर करती है underlying causes and modifying factor जो कि responsible होते हैं for the initiation and progression of disease. It is now clear that many common diseases such as hypertension, diabetes, and cancer are caused by a combination of inherited genetic susceptibility and various environmental triggers. Elucidating the genetic and environmental factor underlying diseases is a major theme of modern medicine. Pathogenesis refers to the mechanism of development and progression of diseases, जो अकाउंट करता है फॉर द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस दैट गिव राइज टू द स्पेसिफिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज दैट कैरेक्टराइज एनी पर्टिकुलर डिजीज़। थस एटियोलॉजी रेफर करती है कि डिजीज़ क्यों अराइज हुई और पैथोजेनेसिस डिस्क्राइब करती है कि डिजीज़ कैसे डेवलप हुई। एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़ को डिफाइन करना ना कि एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़ बट आल्सो इज़ बेसिस फॉर द डेवलपिंग रेशनल ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स। Thus, pathology provide करती है scientific foundation for the practice of medicine to render the diagnosis and guide therapy in clinical practice. Pathologists identify करते हैं changes, gross या microscopic appearance, cells की, tissues की और biochemical alteration body fluids में जैसे blood में या urine में. Pathologists also use करता है variety of morphologic, molecular or other technique to define the biochemical, structural and functional changes that occur in the cell, tissue and organs in response to injury. इस चैप्टर में हम देखेंगे डिस्कशन सेलुलर एबनॉर्मलिटीज़ इंड्यूस्ड बाय वैरायटी ऑफ इंटरनल यानी जेनेटिक या एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड स्ट्रेसेस। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड नॉशियस स्टिमुलाई। सेल्स एक्टिवली इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, कॉन्स्टेंटली एडजस्ट कर रहे होते हैं अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन टू अकोमोडेट द चेंजिंग डिमांड्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रेस। इंट्रासेलुलर मिलियो सेल का नॉर्मली टाइटली रेगुलेट होता है कि वो फेयरली कांस्टेंट रहता है, अ स्टेट जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे ही सेल इनकाउंटर करता है फिजियोलॉजिक स्ट्रेस जैसे इंक्रीज वर्कलोड, हार्ट पे या पोटेंशियल इंजरीज कंडीशन जैसे कि न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन, तो उनमें एडेप्टेशन होती है और अचीव करती है न्यू स्टेडी स्टेट और प्रिजर्व करते हैं वायबिलिटी एंड फंक्शन। अगर अडेप्टिव कैपेबिलिटी एक्सीड हो जाए या अगर एक्सटर्नल जो स्ट्रेस है वो इनहेरेंटली हार्मफुल हो या एक्सेसिव हो तो सेल इंजरी हो जाएगी। सर्टेन लिमिट्स के अंदर इंजरी रिवर्सिबल है और सेल रिटर्न कर सकते हैं अपनी स्टेबल बेसलाइन में, जबकि अगर स्ट्रेस सीवियर हो, परसिस्टेंट हो और रैपिड हो ऑनसेट में तो वो इरिवर्सिबल इंजरी होगी और डेथ हो जाएगी अफेक्टेड सेल्स की। सेल डेथ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इवेंट होता है इन evolution of a disease in any tissue or organ. ये रिजल्ट करता है from diverse causes including ischemia, lack of blood flow, infection या toxins, immune reactions. Cell death जो है normal और essential process होता है embryogenesis में, development of the organs and maintenance of the tissue homeostasis. क्योंकि डैमेज सेल को बेसिस है सारी डिजीज़ का, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट कॉजेज, मैकेनिज्म और कॉन्सिक्वेंस वेरियस फॉर्म ऑफ द अक्यूट सेल इंजरी के इंक्लूडिंग रिवर्सिबल इंजरी एंड सेल डेथ। फिर हम देखेंगे सेलुलर एडाप्टेशन टू द स्ट्रेस एंड कंक्लूड करेंगे विथ टू अदर प्रोसेसेस जो अफेक्ट करते हैं सेल और टिश्यूज़ को, द डिपोजिशन ऑफ द एबनॉर्मल सब्सटेंसेस और सेल एजिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। कॉज सेल इंजरी का स्पैन रेंज फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल ट्रॉमा जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट टू सिंगल जीन डिफेक्ट भी हो सकता है जो रिजल्ट करता है नॉन फंक्शनल इंजाइम इन द स्पेसिफिक मेटाबॉलिक डिजीज़। मोस्ट इंजूरियस स्टिमुलाई ग्रुप्ड होते हैं इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले एक हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया रेफर करता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और इस्कीमिया का मतलब है रिड्यूस ब्लड सप्लाई। ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी हैं। दोनों डिप्राइव कर देते हैं टिश्यू को ऑक्सीजन से और इस्कीमिया इन एडिशन रिजल्ट करती है डेफिशिएंसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की भी और बिल्डअप हो जाता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का। मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोक्सिया का इस्कीमिया है जो रिजल्ट करती है फ्रॉम एन आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ऑल्सो रिजल्ट करती है फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एज इन अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस अफेक्टिंग द लंग और फ्रॉम द रिडक्शन इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड जैसे कि एनीमिया में होता है ऑफ एनी कॉज या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। दूसरा फैक्टर होता है टॉक्सिन।
पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स इनकाउंटर्ड होते हैं डेली इन द एनवायरनमेंट, जैसे कि एयर पोल्यूटेंट, इंसेक्टिसाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, सिगरेट स्मोक, एथेनॉल, ड्रग्स। मैनी ड्रग थेरेपेटिक डोज में कॉज कराती हैं सेल या टिश्यू इंजरी इन ससेप्टेबल पेशेंट या मैनी इंडिविजुअल में अगर एक्सेसिवली या इनअप्रोप्रिएटली यूज़ की जाए। इवन इनोक्यूस सब्सटेंसेस इज ग्लूकोज, साल्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक। नेक्स्ट फैक्टर है इन्फेक्शियस एजेंट। ऑल टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजन से वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजा, प्रोटोजोन सेल को इंजर करते हैं। मैकेनिज्म सेल इंजरी का इनसे जो होता है वो चैप्टर 9 में देखेंगे। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। आल्दो इम्यून सिस्टम डिफेंड करता है बॉडी को पैथोजेंस के अगेंस्ट माइक्रोब्स के, तो इम्यून रिएक्शंस भी रिजल्ट करते हैं सेल और टिश्यू की इंजरी, जैसे ऑटो इम्यून रिएक्शंस में अगेंस्ट वंस ओन टिश्यू, एलर्जिक रिएक्शंस अगेंस्ट एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस, एक्सेसिव या क्रोनिक इम्यून रिस्पॉन्स माइक्रोब्स की तरफ। इन सारी सिचुएशन में इम्यून रिस्पॉन्स एलिसाइट करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो कि कॉज करता है डैमेज टू द सेल एंड टिश्यूज। दूसरा इफेक्ट होता है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी रिजल्ट करती है पैथोलॉजिक चेंजेस एज अ conspicuous as a congenital malformation associated with Down syndrome या किसी सिंगल अमाइनो एसिड की सब्सटीट्यूशन हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। जेनेटिक डिफेक्ट कॉज कराते हैं सेल इंजरी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन, जैसे एंजाइम्स एंड द इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म, या एक्यूमुलेशन डैमेज डीएनए की या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की, दोनों ट्रिगर करते हैं सेल की डेथ और बियॉन्ड रिपेयर होते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। प्रोटीन कैलोरी इनसफिशिएंसी अमंग impoverished population remains a major cause of cell injury. Specific vitamins की deficiency not uncommon in developed countries with high standard of living. Ironically, excessive dietary intake result करता है obesity में और also important underlying factor है in many diseases जैसे type 2 diabetes mellitus and atherosclerosis. Physical agents हैं trauma, extreme temperature का, radiation, electric shock, sudden changes atmospheric pressure में, इनको भी wide ranging effect होते हैं cell में. Last factor है aging. Cellular सीन रिजल्ट करता है डिमिनिश्ड एबिलिटी सेल्स की टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द सेल्स एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैकेनिज्म जो अंडरलाई करता है सेलुलर एजिंग में वो डिस्कस हुआ है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। विद दिस इंट्रोडक्शन हम प्रोसीड करेंगे टू द डिस्कशन एंड प्रोग्रेशन एंड मॉर्फोलॉजिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल इंजरी, और फिर हम देखेंगे बायोकेमिकल मैकेनिज्म इंजरी में जो कॉज होते हैं बाय डिफरेंट नोस्टर्स स्टिमुलाई। सबसे पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द सेल इंजरी एंड सेल डेथ। Although various injuries stimuli डैमेज कर देते हैं सेल को थ्रू डाइवर्स बायोकेमिकल मैकेनिज्म, ये सारे टेंड करते हैं टू इंड्यूस अ सीरोटाइपिक सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिक एंड स्ट्रक्चरल एल्ट्रेशन इन मोस्ट टाइप ऑफ सेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी स्टेज होता है सेल इंजरी का जहाँ पे डीरेंज्ड फंक्शन और मॉर्फोलॉजी इंजर्ड सेल की रिटर्न कर जाती है टू नॉर्मल अगर डैमेजिंग स्टिमुलस रिमूव किया जाए। रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल टिपिकली स्वॉलन हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर को अपटेक करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट आयन पम्प्स का इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके नतीजे में इनेबल होते हैं वो टू मेंटेन द आयनिक एंड फ्लूइड होम्योस्टेसिस। सम फॉर्म ऑफ इंजरी में डीजेनरेटेड ऑर्गेनल्स और लिपिड अक्यूमुलेट हो जाते हैं इनसाइड द इंजर्ड सेल। इसकी मॉर्फोलॉजी हम देखें तो दो मॉर्फोलॉजी मेन कोरिलेट्स करते हैं ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेलुलर स्वेलिंग एंड फैटी चेंज। सेलुलर स्वेलिंग देखें तो इस फिगर में देखिए कॉमनली सीन है सेलुलर स्वेलिंग, कॉमनली सीन इन द सेल इंजरी एसोसिएटेड होती है जो इंक्रीज परमिएबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये डिफिकल्ट होता है टू अप्रिशिएट विद लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन ये अपेरेंट होता है एट द लेवल ऑफ द होल ऑर्गन। ये भी इफेक्ट करता है मैनी सेल्स को इन ऑर्गन, कॉज कराता है पैलर एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन हो जाती है क्योंकि कैपिलरीज की इंक्रीज टर्गर और इंक्रीज ऑर्गन का वजन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शो करती है स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स विद इन द साइटोप्लाज्म। ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिस्टेंडेड एंड पिंच्ड ऑफ सेगमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये पैटर्न नॉन लीथल इंजरी का समटाइम कहलाता है हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजेनरेशन। नेक्स्ट होता है फैटी चेंज। ये मैनिफेस्ट होता है बाय द अपीयरेंस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड कंटेनिंग लिपिड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में। ये प्रिंसिपली इनकाउंटर होता है ऑर्गन्स में जो इन्वॉल्व होते हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, जैसे लिवर, और ये हम 16 चैप्टर में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म इंजर्ड सेल का रेड हो जाता है यूजिनोफिलिक, अ चेंज विच बिकम मोर प्रोनाउंस्ड विद द प्रोग्रेशन टू नेक्रोसिस। अदर इंट्रासेलुलर चेंजेस जो एसोसिएटेड विद सेल इंजरी से इंक्लूड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रेशन जैसे ब्लैबिंग, ब्लंटिंग या डिस्टोर्शन माइक्रोविलाई की, लूजनिंग ऑफ इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया चेंज हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं एंड अपीयरेंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड रिच एमोर्फस डेंसिटीज। नंबर 3, डायलेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की विद द डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम एंड डिसोसिएशन ऑफ पोलिसोम्स
एंड नंबर 4 न्यूक्लियर अल्ट्रेशन, जैसे कि क्लम्पिंग क्रोमेटिन की साइटोप्लाज्म में कंटेन सो कॉल्ड माइलिन फिगर, जो कि कलेक्शन होती है फॉस्फोलिपिड की, रिजेंबल करती है माइलिन शीट को, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द डैमेज्ड सेलुलर मेम्ब्रेन्स। कुछ सिचुएशंस में पोटेंशियली इंजूरियस इंसल्ट इंड्यूस करती हैं स्पेसिफिक अल्टरेशन सेलुलर ऑर्गेनल में, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस केमिकल एंड सेल्स एक्सपोज टू दीज केमिकल्स शो हाइपरट्रॉफी हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि वो एडाप्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस में। फॉर इंस्टेंस मैनी ड्रग जैसे बारबिचुएट जो कॉमनली यूज़ होती है सेडेटिव पास्ट में, स्टिल यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, और मेटाबोलाइज होती है लिवर से साइटोक्रोम P450 मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम से जो स्मूथ ER में होता है। तो प्रोट्रैक्टेड यूज़ ऑफ बारबिचुएट लीड कर देता है स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस मार्क्ड बाय नीड टू यूज़ इंक्रीजिंग डोज ऑफ द ड्रग टू अचीव द सेम इफेक्ट। तो ये अडेप्टेशन स्टेम्स फ्रॉम द हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेपेटोसाइट्स के, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज हो जाते हैं P450 की एंजाइमेटिक एक्टिविटी। P450 मेडिएटेड मॉडिफिकेशन कंपाउंड की लीड कर देती है देयर डिटॉक्सिफिकेशन, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में कन्वर्ट कर देती है उनको डेंजरस टॉक्सिन में। एक एग्जांपल इन्वॉल्व करती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेल जो अडाप्ट होता है टू वन ड्रग डेमोन्स्ट्रेट करता है एन इंक्रीज कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज अदर कंपाउंड हैंडल्ड बाय द सेम सिस्टम। थस अगर पेशेंट ले रहे हैं फिनोबार्बिटल एपिलेप्सी के लिए, इंक्रीज देयर अल्कोहल इनटेक, they may experience a drop in the blood concentration of anti-seizure medication to subtherapeutic level. Why? Because of the smooth endoplasmic reticulum hypertrophy in response to the alcohol. Persistent या excessive nauseous exposure injured cell का pass a nebulous point of no return और undergo करते हैं cell death. Clinical relevance of defining this transition point is obvious. अगर biochemical और molecular changes that predict the cell death can be identified, it may be possible to devise strategies. Although कोई definite morphologic या biochemical correlate irreversibility की नहीं है, ये characterize होता है consistently by 3 phenomena: inability to restore the mitochondrial function, oxidative phosphorylation और ATP की generation, even after resolution of original injury. Structure और function का loss of the plasma membrane and intracellular membrane and loss of the DNA and chromatin structural integrity as discussed in more detail later. Injury lysosomal membrane की result करेगी enzymatic dissolution injured cell की, which is culmination of necrosis. Next है cell death. जब cell injure हो जाते हैं, ये die हो जाते हैं by different mechanisms depending on the nature and severity of the insult. सीवियर डिस्टर्बेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन का लॉस, न्यूट्रिएंट की सप्लाई एंड द एक्शन टॉक्सिन का कॉज कराता है रैपिड एंड अनकंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ डेथ्स, जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ। मॉर्फोलॉजिक मैनिफेस्टेशन एक्सीडेंटल सेल डेथ की है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मेजर पाथवे होता है सेल डेथ का मैनी कॉमनली इनकाउंटर्ड इंजरी में, जैसे कि जो रिजल्ट करती है इस्कीमिया से, एक्सपोज टू टॉक्सिन, वेरियस इन्फेक्शन, ट्रॉमा। Necrosis traditionally considered the inevitable end result of the severe damage that is beyond salvage and is not thought to be regulated by specific signal or biochemical mechanisms. In other words, necrosis होती है accidentally क्योंकि injury ज़्यादा severe है to be repaired और many cellular constituent जो है वो simply fail or fall apart. In contrast, जब cell injury less severe होती है, cells need to be eliminated during the normal processes. ये एक्टिवेट करते हैं सेट ऑफ मॉलिकुलर पाथवे जो प्रिसाइज होता है और वो कल्मिनेट कर देता है सेल डेथ, क्योंकि इस तरह की सेल डेथ मैनिपुलेटेड हो सकती है थेरेपेटिक एजेंट से या जेनेटिक म्यूटेशन से, तो इसको हम रेगुलेटेड सेल डेथ कहेंगे। मॉर्फोलॉजिक अपीयरेंस मोस्ट टाइप्स ऑफ रेगुलेटेड सेल डेथ की एपोप्टोसिस है। कुछ इंस्टेंस में रेगुलेटेड सेल डेथ शोन है, शो करती है फीचर दोनों नेक्रोसिस के भी एपोप्टोसिस के भी, तो हम उसको नेक्रोप्टोसिस कहेंगे। डिस्कवरी इन प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल डेथ की जो रेगुलेट हुई बाय अनआइडेंटिफाइड जीन से या और सिग्नलिंग पाथवे से showed that cell death can be a controlled process. आइडिया रेगुलेटेड सेल डेथ का रेज करता है पॉसिबिलिटी कि स्पेसिफिक मॉलिकुलर पाथवे टारगेटेड हों थेराप्यूटिकली टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ सेल इन द पैथोलॉजिक कंडीशन। एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है जो एलिमिनेट करता है सेल्स को विद अ वैरायटी ऑफ इंट्रिंसिक एब्नॉर्मलिटीज जिनको और प्रमोट करता है क्लियरेंस फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल के विदाउट एलिसाइटिंग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ये क्लीन फॉर्म ऑफ सेल सुसाइड होता है पैथोलॉजिक सिचुएशन में जब सेल का DNA या प्रोटीन डैमेज हो बियॉन्ड द रिपेयर
या सेल डिप्राइव हो नेसेसरी सर्वाइवल सिग्नल्स का। लेकिन अनलाइक नेक्रोसिस जो ऑलवेज इंडिकेशन है ऑफ पैथोलॉजिक प्रोसेस, एपोप्टोसिस होती है हेल्दी टिश्यूज़ में। ये सर्व करती है टू एलिमिनेट द अनवांटेड सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंट और मेंटेन करती है कांस्टेंट सेल नंबर। तो ये नेसेसरीली नहीं एसोसिएटेड विद पैथोलॉजिक सेल इंजरी। These type of the physiologic cell death को हम कहते हैं programmed cell death. It is important to point out that the cellular function may be lost long before the cell deaths occur, and that the morphologic changes of the cell injury or death lag far behind the loss of function and viability. For example, myocardial cell non-contractile हो जाते हैं after 1 to 2 minutes ischemia के बाद, लेकिन die नहीं कर जाते until 20 to 30 minutes of ischemia have elapsed. मॉर्फोलॉजिक फीचर जो इंडिकेटिव है डेथ ऑफ स्केमिक मायोसाइट्स का अपीयर होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विद इन 2 to 3 आवर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द सेल, लेकिन ये एविडेंट नहीं होते लाइट माइक्रोस्कोपी में 6 to 12 आवर्स लेटर। नेक्रोसिस देखें तो ये फॉर्म ऑफ सेल डेथ है जिसमें सेलुलर मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट हो जाती हैं और सेलुलर एंजाइम लीक कर जाते हैं आउट, अल्टीमेटली डाइजेस्ट करते हैं सेल को। ये नेक्रोसिस की फिगर। नेक्रोसिस एलिसाइट करती है लोकल होस्ट रिएक्शन कार्ड इन्फ्लेमेशन जो इंड्यूस होती है बाय सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं डेड सेल से और सर्व करते हैं टू एलिमिनेट द डेब्रिस और स्टार्ट करते हैं सब्सिक्वेंट रिपेयर प्रोसेस। एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेल वो ड्राइव होते हैं लाइसोसोम से एंड मे कम फ्रॉम द डाइंग सेल्स देमसेल्स या ल्यूकोसाइट्स रिक्रूटेड जो होते हैं एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उनसे। नेक्रोसिस ऑफन कल्मिनेशन होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी की दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। बायोकेमिकल मैकेनिज्म नेक्रोसिस के वेरी करते हैं डिफरेंट इंजरी स्टिमुलाई के साथ। ये मैकेनिज्म इंक्लूड करते हैं फेलियर एनर्जी जनरेशन का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी क्योंकि रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई है, या माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज टू द सेलुलर मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जिसके नतीजे में लीकेज होगा सेलुलर कंटेंट का, एंजाइम्स का भी, इरिवर्सिबल डैमेज सेलुलर लिपिड्स का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड्स का जो कॉज होता है बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से। ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म डिस्कस हुए हैं लेटर जब हम कंसीडर करेंगे इंडिविजुअल कॉज ऑफ द सेल नेक्रोसिस। मॉर्फोलॉजी देखें तो नेक्रोसिस कैरेक्टराइज होती है चेंजेस साइटोप्लाज्म में भी और न्यूक्लिया ऑफ द इंजर्ड सेल के। नेक्रोसिस कैरेक्टराइज होती है बाय चेंजेस इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिया ऑफ द इंजर्ड सेल। 2.3 and 4C में देखें साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में हम देखें तो नेक्रोटिक सेल शो कर रहे हैं इंक्रीज यूजिनोफिलिया, दैट इज़ कि ये रेड स्टेन हो रहे हैं बाय द डाई यूजिन इन द हेमाटोक्सिलिन एंड योसिन स्टेन, attributable partly to the increased binding eosin to the denatured cytoplasmic proteins and partly to the loss of basophilic ribonucleic acid RNA in the cytoplasm. Basophilia stems from binding of the blue dye hematoxylin, the H in the HND. अगर वायबल सेल के साथ कंपेयर करें तो सेल को ग्लासी होमोजेनियस अपीयरेंस है मोस्टली क्योंकि लॉस हुआ है लाइटर स्टेनिंग ग्लाइकोजन पार्टिकल का। माइलिन फिगर मोर प्रोमिनेंट है नेक्रोटिक सेल्स में देन इन द सेल्स विद रिवर्सिबल इंजरी। जब एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को तो साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है और अपीयर होता है मोथ ईटन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नेक्रोटिक सेल कैरेक्टराइज होते हैं बाय डिसकंटिन्यूटीज इन प्लाज्मा एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स ऑफ लार्ज एमोर्फस इंट्रा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नेक्रोटिक सेल कैरेक्टराइज होते हैं बाय डिसकंटिन्यूटीज इन प्लाज्मा एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, मार्क डायलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की एसोसिएटेड होती है विद द अपीयरेंस ऑफ लार्ज एमोर्फस इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, डिसरप्शन ऑफ द लाइसोसोम एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर। न्यूक्लियर चेंजेस देखें तो न्यूक्लियर चेंजेस अज्यूम्स वन ऑफ द 3 पैटर्न आर रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द डीएनए एंड क्रोमेटिन। नंबर 1 है पिक्नोसिस, कैरेक्टराइज होती है न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड इंक्रीज बेजोफिलिया, डीएनए कंडेंस होता है इनटू अ डार्क श्रंकन मैस। पिक्नोटिक न्यूक्लियस अंडरगो करता है फ्रेगमेंटेशन, इस चेंज को हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस। अल्टीमेटली न्यूक्लियस अंडरगो करता है कैरियोलाइसिस जिसमें बेजोफिलिया फेड हो जाता है क्योंकि डाइजेशन डीएनए की बाय डीएनएज एक्टिविटी 1 to 2 days में न्यूक्लियस इन द डेड सेल में कम्प्लीटली डिसअपियर। नेक्स्ट है फेट ऑफ द नेक्रोटिक सेल। नेक्रोटिक सेल परसिस्ट करते हैं फॉर सम टाइम या डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय एंजाइम्स और डिसअपियर हो जाते हैं। डेड सेल रिप्लेस होते हैं माइलिन फिगर से जो कि आइदर फेगोसाइटोस हो जाते हैं बाय अदर सेल्स या पार्टली डिग्रेड हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड। ये फैटी एसिड बाइंड करते हैं कैल्शियम साल्ट को जो रिजल्ट करता है इन डेड सेल्स अल्टीमेटली बिकमिंग कैल्सिफाइड। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिक पैटर्न ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस। सिवियर पैथोलॉजिक कंडीशन में लार्ज एरिया टिश्यू का या इवन इंटायर ऑर्गन जो है वो नेक्रोसिस हो जाती है।
यह होता है एसोसिएशन विद मार्क्ड इस्कीमिया में, इन्फेक्शन, सर्टेन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। सेवरल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस हैं जो प्रोवाइड करते हैं एटियोलॉजिक क्लूज। ऑल्दो टर्म जो डिस्क्राइब करती है इन पैटर्न को रिफ्लेक्ट नहीं करती अंडरलाइंग मैकेनिज्म, जैसे कि कॉमनली यूज टर्म और उनके इम्प्लीकेशन आर अंडरस्टूड बाय पैथोलॉजिस्ट एंड क्लिनिशियन। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो डिस्क्राइब है यहाँ पे उनको डिस्टिंक्टिव ग्रॉस अपीयरेंस है। एक्सेप्शन है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो कि डिटेक्ट होती है सिर्फ हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये एक फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस है जिसमें अंडरलाइंग टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व होता है फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज आफ्टर डेथ ऑफ द सेल इन द टिश्यू। अफेक्टेड टिश्यू एक फर्म टेक्सचर ले लेता है प्रिजमेबली। इंजरी जो है वो डीनेचर कर देती है नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बट आल्सो एंजाइम्स को, और इसीलिए ब्लॉक कर देती है प्रोटोलाइसिस डेड सेल्स की, जिसके नतीजे में यूजिनोफिलिक ए न्यूक्लिएट सेल परसिस्ट करते हैं डेज या वीक्स के लिए। ल्यूकोसाइट रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ द नेक्रोसिस और डेड सेल्स अल्टीमेटली डाइजेस्ट होते हैं बाय एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम ल्यूकोसाइट्स की। सेलुलर डेब्रिस फिर रिमूव होती है फैगोसाइटोसिस से जो मेडिएट होती है बाय इनफिल्ट्रेटिंग न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज। कोगुलेटिव नेक्रोसिस कैरेक्टरिस्टिक है इन्फार्क्ट की, एरिया ऑफ नेक्रोसिस कॉज्ड बाय इस्कीमिया, सॉलिड ऑर्गन में सिवाय ब्रेन के। इसमें भी ये एक किडनी शोन है, इन्फार्क्ट किडनी। नेक्स्ट होती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये फोकल बैक्टीरियल एंड ओकेजनली फंगल इन्फेक्शन में देखी जाती है क्योंकि माइक्रोब स्टिमुलेट करते हैं रैपिड एक्यूमुलेशन इन्फ्लेमेटरी सेल्स की और एंजाइम ल्यूकोसाइट के डाइजेस्ट कर देते हैं यानी लिक्विफाई कर देते हैं टिश्यू को। फॉर ऑब्स्क्योर रीजन हाइपोक्सिक डेथ सेल्स की CNS में इवोक करती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। वट एवर द पैथोजेनेसिस, डेड सेल्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं टिश्यू को इनटू विस्कस लिक्विड जो कि इवेंचुअली रिमूव हो जाता है बाय फैगोसाइट्स। अगर प्रोसेस इनिशिएट होता है बाय अक्यूट इन्फ्लेमेशन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मटीरियल इज़ फ्रीक्वेंटली क्रीमी येलो और इसको हम कह देंगे पस। इसमें ये ब्रेन का इन्फार्क्ट शोन है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। Although gangrenous necrosis is not a distinctive pattern of cell death, ये टर्म आल्सो स्टिल कॉमनली यूज होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ये यूजुअली रेफर करती है कंडीशन लिम्ब की, जनरली लोअर लेग की, जिसने लॉस कर दी है अपनी ब्लड सप्लाई और अंडरगो कर रहा है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल टिश्यू लेयर। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज होता है तो मॉर्फोलॉजिक अपीयरेंस चेंज हो जाती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव कंटेंट बैक्टीरिया के एंड द अट्रैक्टेड ल्यूकोसाइट, जिसके नतीजे में हम उसको कहते हैं वेट गैंग्रीन। नेक्स्ट है केशियस नेक्रोसिस। ये मोस्ट ऑफन एनकाउंटर होती है इन फोकाई ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन। केशियस का मतलब है चीज़ लाइक, रेफरिंग टू द फ्राइएबल येलो वाइट अपीयरेंस एरिया ऑफ नेक्रोसिस की ऑन द ग्रॉस एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में नेक्रोटिक फोकस अपीयर होता है कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेड या लाइज्ड सेल with amorphous granular pink appearance H&E stained tissue section में। Unlike coagulative necrosis, the tissue architecture जो है वो completely obliterated होता है और cellular outline discern नहीं होती। Caseous necrosis often surround होती है collection of macrophages या other inflammatory cells। ये appearance characteristic होती है nodular inflammatory lesion का, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूलोमा। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होती है फैट नेक्रोसिस। ये रेफर करती है फोकल एरिया फैट डिस्ट्रक्शन का, टिपिकली रिजल्ट करता है फ्रॉम रिलीज एक्टिवेटेड पैनक्रियाटिक लाइपेजेस का इनटू द सब्सटेंस ऑफ द पैनक्रियास एंड पेरिटोनियल कैविटी में। ये रिजल्ट करता है, ये होता है इन द कैलामिटस एब्डोमिनल इमरजेंसी नोन एज अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इस डिसऑर्डर में पैनक्रियाटिक एंजाइम लीक हो जाते हैं एसिनार सेल्स के आउट एंड डक्ट्स के बाहर, लिक्विफाई द मेम्ब्रेन्स ऑफ द फैट सेल इन द पेरिटोनियम। लाइपेसेस स्प्लिट करते हैं ट्राइग्लाइसराइड एस्टर्स को कंटेन विद इन द फैट सेल। रिलीज फैटी एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं कैल्शियम के साथ और प्रोड्यूस करते हैं ग्रॉसली विजिबल चॉकी वाइट एरियाज फैट सपोनिफिकेशन, जो इनेबल करती है सर्जन को एंड पैथोलॉजिस्ट को टू आइडेंटिफाई द लेजन। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में फोकाई नेक्रोसिस के कंटेन करते हैं शैडोई आउटलाइन ऑफ नेक्रोटिक फैट सेल जो सराउंडेड होते हैं बेजोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट से एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। नेक्स्ट है फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये स्पेशल फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस है, यूजुअली होती है इम्यून रिएक्शंस में, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस एंटीजन के और एंटीबॉडी के डिपॉजिट हो जाते हैं इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल।
लेकिन ये ऑल्सो होता है हाइपरटेंशन में। डिपॉजिटेड इम्यून कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मा प्रोटीन लीक कर जाते हैं इनटू द वॉल ऑफ डैमेज्ड वेसल और प्रोड्यूस करते हैं ब्राइट पिंक एमॉर्फस अपीयरेंस H&E प्रिपरेशन में, जिसको फाइब्रिनॉइड कह रहे हैं, फिब्रिन लाइक बाय पैथोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड डिजीज जैसे पोली आर्टराइटिस नोडोजा, in which this type of necrosis is seen as described in chapter 5. लीकेज इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स का थ्रू द डैमेज सेल मेम्ब्रेन और फिर अल्टीमेटली सर्कुलेशन में प्रोवाइड करता है मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग द टिश्यू स्पेसिफिक नेक्रोसिस यूजिंग ब्लड या सीरम सैंपल। कार्डियक मसल फॉर एग्जांपल कंटेन करता है यूनिक आइसोफॉर्म एंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ट्रोपोनिन, जबकि हेपेटिक बाइल डक्ट एपिथेलियम कंटेन करती है एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड हेपेटोसाइड कंटेन करते हैं ट्रांसअमाइनेज। इरिवर्सिबल इंजरी और सेल डेथ इन टिश्यू में एलिवेट कर देती है सीरम लेवल इन प्रोटीन्स का, जो बनाता है इनको क्लिनिकली यूजफुल मार्कर ऑफ द टिश्यू डैमेज।